स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, रिक्वायर्ड प्रिपेयर काउंटिंग एंट्रीज इफ इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी टू गो टू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड परचेज 620 डिबेंचर्स ऑफ पीटीसीएल ऑन 1 जनवरी 19। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेस वैल्यू 100 रुपया ईच डिबेंचर। परचेज दीज डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो अब हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल देंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि हमारी फेयर वैल्यू होगी, बेसिकली ये क्या होगी, हमारी फेयर वैल्यू होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1300 रुपया लगी है। दीज आर रिडीम्ड रीपेएबल at the end of 2021 at face value. Good. इंटरेस्ट कैरीज एट द रेट ऑफ 10% पेबल एनुअली इन एरियर। ये हमारा कूपन रेट हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कैलकुलेटेड एट 15.72%। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हम एक तो परचेज कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी, जो कि इसकी फेयर वैल्यू होगी। 620 डिबेंचर्स हैं, ₹100, ये उसकी आ गई फेस वैल्यू। पहले हम फेस वैल्यू निकाल देते हैं, परचेज कॉस्ट बाद में निकाल लेंगे। फेस वैल्यू ये आपकी आ गई 62,000। फिर आपकी आ गई परचेज कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू। अब 62,000 के हैं और किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करना हो, किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करना हो, डिस्काउंट देना हो, तो उसे 1 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इसको 1 माइनस 0.15 यानी 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 62,000 इंटू 0.85, 52,700। 52,700 ये मेरी परचेज कॉस्ट आ गई, फिर वैल्यू आ गई। और मुझे ट्रांजैक्शन भी पड़ी है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर क्या हो जानी चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये हमारी आ गई 1300 रुपया। तो 5700 जमा 1300, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो मुझे क्या करनी है, कैपिटलाइज करनी है। $54,000 प्लस 1300, 54,000। और क्या चीज़ है मेरे पास, कूपन रेट है। कूपन रेट मेरे पास है 10%। इफेक्टिव रेट क्या है जी मेरे पास, इफेक्टिव रेट है मेरे पास 15.72%। रिडीम होगा मेरा फेस वैल्यू के ऊपर, जो कि है 62,000। और बात ख़त्म हुई। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्री करने के लिए मुझे वर्किंग बनाना होगी, और वर्किंग कौन सी बनाना होगी, मुझे मुझे टी अकाउंट बनाना होगा। टी अकाउंट में चूंकि मेरा इरादा इसे होल्ड टिल मेच्योरिटी करने का है, मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर जाना है। अगर मैं इसे टिल मेच्योरिटी तक रखने का इरादा रखता हूं तो मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट होगी। और अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट है आपको इंटरेस्ट लिखना है इफेक्टिव रेट के ऊपर इनकम के तौर पर, और जो कूपन रेट है उसके ऊपर आपकी रिसीट आएगी। अकाउंट हमारा सादा सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से है जैसे लोन रिसीवेबल का अकाउंट होता है। तो हमारा है इन्वेस्टमेंट का अकाउंट इन डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 1 जनवरी 19।
1 जनवरी 19 को वो, यस 1 जनवरी 19 को इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, जिसके अंदर आपकी परचेज कॉस्ट भी आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू भी, प्रिंसिपल नहीं, जो फेयर वैल्यू है, परचेज कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू थी हमारी 52,700, हम टॉप पर जो मैंने वर्किंग लिखी है उसकी बजाय डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया करेंगे, 52,700 प्लस 1,300, तो मेरा हो गया 54,000 रुपीज़। नेक्स्ट है मुझे इफेक्टिव रेट पर इंटरेस्ट इनकम लिखनी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, एक दफ़ा मुकम्मल लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम, ये जानी है प्रॉफिट एंड लॉस में, और वर्किंग होगी मेरी, जो मेरा बैलेंस है 54,000 उसके ऊपर 15.72%, 54,000 इंटू 15.72 शिफ्ट परसेंट इक्वल टू 8505, 8505। मुझे जो कैश मिलना है 31 दिसंबर 19 पर, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट रिसीट हो रही है मुझे, वो फेस वैल्यू के ऊपर इनटू कूपन रेट। फेस वैल्यू मेरी होगी, फेस वैल्यू 62,000 और 10%, 62,000 फेस वैल्यू, उसके ऊपर 10%, 6200 हमारा कैश आ जाएगा, और फिर 31 दिसंबर 19 पर मेरा कैरेट डाउन बन जाएगा 8505 प्लस 54,000 माइनस 6200, 56305, 56305, ये मेरा क्लोजिंग बन जाएगा। ये हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो गई। अब इसी तरीके से ये टिल मेच्योरिटी चलता रहेगा और हम उसकी एंट्रीज इस लेजर से देखकर बना देंगे। ये लेजर के अलावा स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, जैसे मोटाइजेशन शेड्यूल बनाया करते थे उस तरीके से भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप टी अकाउंट बना लें, ज़्यादा आसानी से जर्नल एंट्रीज बड़ा इजीली परफॉर्म हो जाती हैं। 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन 56305, इसके ऊपर मैं अब एंट्री लिखूंगा इंटरेस्ट की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और 31 दिसंबर 20 पर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी, और वो होगी 56305 इंटू 15.72%। ये आपके लिए लिखा जा रहा है, एग्जामिनेशन में आप ये परसेंटेजेस बार बार अप्लाई बेशक ना कर रहे हो, जस्ट वैल्यू लिखते हैं इनटू 0.1572, 8851, 8851, और 31 दिसंबर 20 पर मेरा कैश वंस अगेन 6200 ही आ जाएगा। 31 दिसंबर 20 पर मेरा कैरेट डाउन क्या आ जाएगा, 8851 प्लस 56305 माइनस 6200, 58956, 58956। 2 साल हमारे हो गए। तीसरा साल 1 जनवरी 21 ब्रॉड डाउन 58956, और इंटरेस्ट इनकम 58956 इंटू 15.72%, 58956 इंटू 0.1572, 9267, 9267, और 31 दिसंबर 21 पर
कैश इंटरेस्ट कितना हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6200, और हमें कैश भी पे करना है, रिसीव करना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमें फेस वैल्यू के ऊपर हासिल होनी है, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमारी 62,000 है। इट शुड बी मैच्ड, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए है। और राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस को भी किस तरीके से डील करना है वो भी हम अभी देखते हैं। 58956 प्लस 9267, डेबिट साइड हुई मेरी 68223, और दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड है 68200, मीन्स 23 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, 23 का डिफरेंस अपनी इनकम में से लेस कर दूंगा, और -9267 -23 करूँगा, 9244 की मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, 9244। ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है जो कि मैं इनकम के अंदर एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि कैश तो मुझे हासिल जो होना है वो 62,000 होना है और 6200 होना है। इफेक्टिव रेट में राउंडिंग ऑफ में चूंकि 15.72 है, इसके आगे भी कोई चीज़ होगी तो वो हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। और अब मैं 31 दिसंबर 21 पर कैरेट डाउन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर वैसे तो कोशिश करेगा कि आपको एग्जैक्टली रेट दे, इफेक्टिव रेट, लेकिन ताहम अगर राउंडिंग ऑफ डिफरेंस फिर भी आ जाता है कोई 1-2 रुपए का, 5 रुपए का, 7 रुपए का, जो कि पॉसिबल है, तो वो कहाँ पर जाके आपने एडजस्ट करना है वो हमने देख लिया। अब हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, हमने वो परफॉर्म करनी है। जी, 1 जनवरी 19, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश या बैंक क्रेडिट 52,701। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 1300, ये इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं आप। मैंने आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड की एंट्री साथ बताई है कि इसने क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। इसके बाद 31 दिसंबर 19 आएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल वैसे एंट्री है जैसे हम लीज की एंट्री किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फॉरेन करेंसी में भी एंट्री कर लिया करते थे। तो हमने क्या करना है, इफेक्टिव रेट के ऊपर इनकम रिकॉर्ड करनी है और उसको लिंक करना है रसीवेबल। इन्वेस्टमेंट क्या है के हिसाब से रसीवेबल एसेट का अकाउंट है, तो रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, इस तरीके से आप सोच लें। तो अब आपने रसीवेबल की जगह पर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो डेबिट किया, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दी। लीज लायबिलिटी में क्या था, हम एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो बड़े आसानी से हमें क्या हो जाएगा, एंट्री याद रखना मुश्किल नहीं होगा, और हम एक ही पैटर्न के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हैं। और तो वो पैटर्न अगर याद रह जाए तो हम बहुत आसानी से एंट्रीज सही कर सकते हैं। 8505 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब 31 दिसंबर 19 पर मुझे कैश भी आ रहा है, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 6200। अगर मैं लीज के साथ रिलेट करूं, लीज लायबिलिटी में हम फिर जो प्रिंसिपल पे करते थे, जो वैल्यू पे करते थे, उसको डायरेक्टली फेस के वो हम लिख देते थे लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जो अल्टरनेटिव
ट्रीटमेंट था, जो हमने स्टैंडर्ड से ट्रीटमेंट पढ़ा था उसके मुताबिक ये जिस तरीके से हमने एक पास पेपर भी परफॉर्म किया था लीज से रिलेटेड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट। तो आपका पहला साल मुकम्मल हो गया और इसी पैटर्न के ऊपर आपके बाकी दोनों तीनों साल भी हैं। तो अगर आपको 3 साल आ जाते हैं, तीनों सालों की एंट्रीज करें, तो फिर जो आपको एग्जामिनेशन का ट्रिक सिखाया हुआ है कि आप कॉलम बना के उसके अंदर एंट्री कर दें, तो बहुत आसानी से आपकी एंट्री हो जाएगी। मसलन मैं अगले 2 सालों की एंट्री इकट्ठी करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? इकट्ठी एंट्री करके दिखाने लगा हूँ आपको। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब मैं यहां पर डेट लिखूंगा 1 जनवरी 20 की कोई एंट्री नहीं, 31 दिसंबर को एंट्रीज होनी है, 31 दिसंबर 20 को और 31 दिसंबर 21 को। 2 डेट्स पे एंट्रीज होनी है और एंट्रीज भाई दोनों होनी है, कोई चेंज नहीं है। पहली एंट्री होनी है जी इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होनी है कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम 31 दिसंबर 20 पर हमारा 8851 है, 8851। इसको डेबिट क्रेडिट इकट्ठा लिखना है हमने एक ही कॉलम में, 8851। कैश हमें आ रहा है 6200 कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हो गई। उससे अगले साल 31 दिसंबर 21 पर ये 6200 इसकी एंट्री। उससे अगले साल 9244 की मुझे क्या करनी है? इनकम लिखनी है। 9244 डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और कैश अब मुकम्मल आ रहा है 62,000 एंड 6200, दोनों कैश इकट्ठे 68,200 कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। हमने यहाँ पर 2 डेट्स टॉप पर लिख के अपना काम मुकम्मल कर लिया। 3 डेट्स के ऊपर काम होता तो एक कॉलम और डेबिट क्रेडिट का खोल लेते, जो कि हमने ऊपर लिखा है। तो इस तरीके से आप बड़ी शार्पली, बहुत स्पीडीली एक एंट्री 3 जगहों पर लिखकर सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। ये छोटा छोटा सा टाइम है, इसको चुनना सीखें, बचाना सीखें, एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है।